अब ये एक टॉपिक है वन पास एंड मैनी पास। तो हिस्ट्री में भी पास्ट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते थे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे। जैसे कि कुछ होते थे हर्डर्स, हर्डर्स यानी कि चरवाहे, और फार्मर्स। और उनकी जीवन जो रहता था वो किंग्स और क्वीन से अलग होता था। बिल्कुल, किंग्स एंड क्वीन का लाइफ अलग होगा हर्डर्स एंड फार्मर्स से। साथ ही साथ कुछ होते थे मर्चेंट्स यानी कि ट्रेडर्स, उनका लाइफ होगा क्राफ्ट पर्सन से थोड़ा अलग। बिल्कुल, और इसी तरीके से अलग लोग तो अलग लाइफ होती थी। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और सबके पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जनरली ह्यूमन बीइंग अलग अलग टाइप के लोग कैसे रहते थे, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते थे, उनका अलग जर्नी रहता था लाइफ, उनका खाना भी अलग होता था। जो किंग का खाना होता था वो ज़रूरी नहीं वो हर्डर या फार्मर का खाना हो, और जो मर्चेंट का दिन भर का काम रहता था वो ज़रूरी नहीं क्राफ्ट पर्सन का सेम हो। ये बहुत बेसिक सी बात है। आज भी हम देखें तो अलग लोग अलग तरीके से रहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग पार्ट्स जो हमारे देश का है वहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस और कस्टम होती थी। मतलब अलग अलग तरीके का ट्रेडिशन होता था, अलग अलग हैबिट्स होती थी। जैसे आज ही देख लो, उस ज़माने का तो छोड़ो, आज का ही आप देखो तो अंडमान आइलैंड में जो है, अंडमान आइलैंड आपको पता है? तो मैं अभी आपको बता देता हूँ अंडमान आइलैंड कहाँ है। ये हमारा मैप था, ठीक है। ये भारत है, भारत का ही एक और पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके मार्क कर देता हूँ। ये जो है आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है, राइट। ये भारत का ही हिस्सा है, और चूंकि आप देखो ये समुद्र में है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये भारत की बाउंड्री है और ये समुद्र है, समुद्र में है। तो ये थोड़ा सा भारत के मेन हिस्से से थोड़ा सा दूर है, लेकिन है भारत का हिस्सा ही, लेकिन थोड़ा सा बाकी पूरे रीजन से दूर है। अब मैं बात कर लेता हूँ अंडमान आइलैंड की, कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनका खाना क्या होगा। सी के पास रहते हैं तो फिश करते हैं, और जंगल रहते हैं तो हंट भी करते हैं, और अधिकतर लोग वहाँ पे फॉरेस्ट में ही रहते हैं। वहाँ पे सिटीज़ जितना कल्चर नहीं आया है, तो फॉरेस्ट में जो भी मिलता है वो कर लेते हैं। वहीं कॉन्ट्रास्ट में जैसे मैं सिटी में रहता हूँ, मैं इंदौर सिटी में रहता हूँ। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की एक प्रोमिनेंट सिटी है इंदौर। तो इंदौर में रहता हूँ मैं, और मैं इंदौर में रहता हूँ तो मेरा खाना कहाँ से आता है? मेरा खाना गांव से आता है। इंदौर के आसपास गांव है। इंदौर के आसपास एक छोटा सा गांव है आष्टा करके। यहाँ के गेहूं जो है पूरे इंडिया में फेमस है। तो मेरे यहाँ के घर का भी जो गेहूं वीट आता है वो आता है। सब्जियां भी आती है, तो हम सब्जियां मंडी से खरीदते हैं या फिर ठेले वाले आके दे जाते हैं। तो हमारा जो सिटी में रहता है वो बाहर से सप्लाई होता है सिटी वाले लोगों का। और ऐसे ही डिफरेंस जो आज है वो पास में भी होंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बैठती ही बैठती है। साथ ही साथ एक और दिक्कत है हमें हमारे साथ, कि हम पास्ट में किसकी लाइफ के बारे में जान पाएंगे, किसकी लाइफ के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो जो राजा लोग थे वो अपने रिकॉर्ड्स रख पाते थे कि उन्होंने किससे युद्ध किया, वो जीते, और उनके बारे में कहानी किससे लिखे जाते थे। और हम पढ़ते भी है, एक अकबर हुए, उनके बारे में हमने खूब पढ़ा है। ऐसे बड़े बड़े राजा जो रहते थे, एक सिकंदर राजा थे, इंग्लिश में बोले तो अलेक्जेंडर नाम था उनका, राइट। सिकंदर हमारे देश के लोग बोलते थे, अलेक्जेंडर उनके देश के लोग। उनके देश के लोग यानी कि हमने ग्रीस के बारे में पढ़ा था। ग्रीस के पास की जगह थी जहाँ पे से अलेक्जेंडर आए थे, सिकंदर आए थे। तो उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स के बारे में ज़्यादा लिखा होगा। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल, जैसे ऑर्डिनरी पीपल यानी कि हंटर्स हो गए उस समय, गैदरर्स हो गए, फिशिंग वाले फोक हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, इनके पास रिकॉर्ड नहीं रखते थे।
और क्यों रखेंगे? इनके पास न तो रिसोर्सेज था, न ही इनके पास रिसोर्सेज यानी कि पैसा था कि वो रिकॉर्ड्स रख पाए, और न ही इतनी मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ थी कि वो अपने रिकॉर्ड्स लिखवाएं किसी से या कुछ करें। तो आर्कियोलॉजी फिर कैसे मदद करती हमें कि इनके कुछ सामान वस्तुएं रह जाती थी, ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ करते थे, उससे पता चलता था इनकी लाइफ के बारे में। और एक बात ये भी है कि हमें सब कुछ कभी नहीं पता चल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें अननोन रहेंगी। देयर इज़ सो मच दैट रिमेन्स अननोन।